रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, पर अनीता की आंखों से जाने क्यों नींद गायब थी। तरह तरह के विचारों ने उसके मन को कितना अशांत कर दिया था। वो सोते हुए राहुल के बालों में हौले हौले बड़े प्यार से यूं उंगलियां फिराने लगी, जैसे उसे अपना प्यार सदियों बाद मिला हो। आज उसे पुराने दिन याद आने लगे। अनीता और सौम्या अच्छी सहेलियां थीं। नितांत विपरीत स्वभाव के बावजूद उनकी मित्रता सबके लिए आश्चर्य का विषय था। उन्मुक्त विचारों और खुले मन की सौम्या को ना तो पार्टियों में जाने में कोई ऐतराज होता, ना डेटिंग में कोई संकोच। तभी तो बिंदास और महफिलों की शान सौम्या के कितने ही लड़के दीवाने थे। वहीं फैशन व पार्टियों से दूर अंतर्मुखी साहित्य अनुरागी अनीता क्लास में ना दिख रही हो तो लाइब्रेरी में ही मिलती। लड़कों से तो वो दूर ही रहती। तू कहाँ 21वीं सदी में पैदा हो गई? तुझे तो घोड़े पर सवार हो कोई राजकुमार ब्याह के ले जाएगा, कहकर हंसती हुई सौम्या जब छेड़ने लगती तो बेचारी अनीता शर्मा ही जाती। और तुम कैसे करोगी शादी? राजकुमार आएगा या तुम ही भगा ले जाओगी किसी राजकुमार को? एक दिन वो पूछ ही बैठी सान्या से। ना बाबा, अब तो जमाना नहीं रहा कि स्टैचू की तरह फोटो खिंचाई, लड़की दिखाई और विदा हो गई किसी अनजान के साथ। ना कोई उमंग तरंग, ना रोमांस। सान्या दो पल रुककर बोली, मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा के ढूंढे किसी भी लड़के से शादी कर लूं। मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे जाने समझे। सान्या के पिता फौजी अफसर होते हुए भी पार्टियों के कम शौकीन थे, तो उसकी माँ को अत्याधुनिक जीवन शैली पसंद थी। उसके पिता सान्या के बड़े होने की दुहाई देते हुए माँ को समझाते, तो माँ सान्या को ढकियानुसी और पुराने ख्याल का बनाने का आरोप लगाती। हार कर पिता ने इकलौती बेटी को हॉस्टल भेज दिया। वहीं अनीता को पारंपरिक विवाह से तो कोई समस्या थी नहीं, पर रोमांटिक टीवी सीरियल बस फिल्में देखकर उसने कुछ सपने जरूर देखे थे। पति के साथ रोज घूमना फिरना, कभी बाहर खाना तो कभी मॉल में शॉपिंग, घरेलू काम भी मिलजुल कर करना। उसके मन में पति की अलग सी रोमांटिक छवि थी। अनीता के घर वालों को राहुल पसंद आ गया, वहीं वो भी राहुल और उसके घर वालों को पसंद आ गई। राहुल का छोटा सा परिवार था, एक छोटी बहन और माता पिता जो भोपाल में रहते थे। दिल्ली में किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में काम करने वाला राहुल अकेले ही रहता था। शादी के कुछ दिन बाद वो राहुल के साथ दिल्ली आ गई। शुरुआती दिन तो अच्छे भी थे, पर कुछ दिन बाद अनीता को राहुल से शिकायत होने लगी कि वो बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है। कैसे कैसे ख्वाब थे उसके, फिल्म्स और टीवी सीरियल देखकर कैसी कल्पनाएं की थी उसने, पर ख्वाब ख्वाब ही रह गए। वैसे राहुल में ना कोई बुरी आदत थी, ना कोई कमी, बस वो सरल सा था जो दिखावटी जीवन नहीं जी पाता था। उस दिन कनॉट प्लेस घूमते हुए अनीता की निगाह एक स्मार्ट जोड़े पर पड़ी। वो तो लड़के को ही देखती रह गई, इतना स्मार्ट कि मॉडल तक फीके पड़ जाएं। उसकी निगाह तो जैसे लड़के से हट ही नहीं रही थी कि सहसा अपना नाम सुनकर चौंक उठी। सान्या! वो लगभग चीख पड़ी और लपक कर दोनों ऐसे गले मिली जैसे बिछड़े हुए सदियां बीत गई हों। सानिया, माय गॉड, कितना बदल गई है तू। मैं तो पहचान ही नहीं पाई तुझे। मैं क्या बदल गई, सब इनका कमाल है। माय डार्लिंग हबी, एक अदा से कहते हुए सान्या ने उसी स्मार्ट लड़के की ओर इशारा किया। हेलो, माई सेल्फ मोहित। अनीता की तो जैसे सांस ही रुक सी गई। आपस में औपचारिक परिचय के बाद सान्या ने उन लोगों को अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित किया। सान्या के घर पहुंचकर अनीता उसका महंगे व विदेशी चीजों से सजा शानदार घर देखती ही रह गई। दोनों सहेलियां बेडरूम में आ गईं। सान्या, जानती है आज तुझे देखकर मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही है। तू तो पहले ही इतनी सुंदर और स्मार्ट थी, अब और कितना निखर गई है। कौन कहेगा कि तू शादीशुदा है? और ये मोहित कहाँ से आ टपका? कहाँ गए तेरे वो सब दीवाने? अनीता एक सांस में बोलती गई। अनीता, याद है अपने कॉलेज में मनीषा थी ना, उसी का कज़न है मोहित। हम एक पार्टी में मिले, फिर दो चार मुलाकातों में हम समझ गए कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। जिसे मैं अपने सपनों में ढूंढती थी वो मोहित ही था। यही फैशन फोटोग्राफर है। उसने तो मेरा प्रोफाइल ही बदल दिया। अपनी तो ऐश हो रही है। और तू सुना? अनीता चुप थी। उसे लगा उसके पास सुनाने के लिए जैसे कुछ है ही नहीं। किसी तरह मन को नियंत्रित कर उसने कहा दिया, ठीक ही है, अपनी जिंदगी भी कट रही है। डिनर में तो जैसे मोहित का सम्मोहन पूरा ही हो गया। बात करने का ऐसा तरीका कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता।
आवाज में एक कशिश और मुस्कुराहट, तौबा तौबा, उस पर गहरी आंखों का जादू, ऐसा लगता कि दिल के अंदर तक सब पढ़ लेंगे। अनीता ने तो दोबारा मोहित की आंखों से आंखें मिलाई ही नहीं। अकेले में उसने सान्या से कह ही दिया, तू सचमुच बड़ी किस्मत वाली है। बस ये समझ ले, तेरे हाथ असली हीरा लग गया है। और मुझे किसी अमेरिकन डायमंड, जो ना सोसाइटी में पहना जा सकता है और ना ही उसकी कोई कीमत ही होती है। हाँ, अपने पास भी हीरा होने की झूठी तसल्ली की जा सकती है। उसके बाद से जाने क्यों अनीता से अनचाहे राहुल की उपेक्षा सी होने लगी। ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर ऐसा करती। उसका अवचेतन मन जाने कैसे कैसे काम कराने लगा। कभी शाम को राहुल के आने पर उसका सिर ऐसा दर्द कर रहा होता कि वो चाय तक बनाने की स्थिति में न होती। तो कभी राहुल की पसंद नापसंद भूलकर भोजन बना बैठती। लेकिन राहुल कभी नाराज ना होता, बल्कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा ही लेता। सान्या के अलावा यहाँ उसका था ही कौन, इसलिए वो जब तब उससे मिलने अकेले ही चली जाती। आज अनीता ने पाया कि सान्या कुछ गुमसुम सी है। क्या हुआ सान्या, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, सान्या ने सहज दिखने का प्रयास तो किया, पर असफल रही। नहीं सान्या, तू कुछ तो छुपा रही है। तेरी आंखें कह रही हैं कि कोई ना कोई बात जरूर है। क्या बताऊं अनीता, मैं तो जैसे सब हार गई। कुछ दिनों से मुझे मोहित के रंग ढंग बदले नजर आ रहे थे, पर मैंने सोचा मेरी नजर का धोखा होगा। लेकिन धोखा तो कुछ और ही निकला। उसके कई औरतों से संबंध है, और उस पर तारीफ ये कि पूछने पर जनाब ने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब मैंने ज़्यादा ऐतराज़ जताया तो कहने लगे कि मैंने तुम्हें मॉडर्न समझा था, पर तुम्हारी भी वही आउटडेटेड सोच निकली। शादी का मतलब गुलामी नहीं होता कि हर बात के लिए परमिशन लेनी पड़े। उसके अनुसार पति पत्नी के रिश्ते में स्पेस तो होना ही चाहिए। और जब तक हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देंगे, हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा। वरना, कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई और आंखें भीग गईं। अनीता तो स्तब्ध रह गई। झूठी तसल्ली देने में भी खुद को असफल समझकर वो बिल्कुल चुप सी रही। कुछ ही देर में सान्या संभल गई और बोली, तूने एक दिन अमेरिकन डायमंड और असली हीरे की बात की थी ना, याद है ना? तू बहुत भोली है अनीता, पर मैंने दुनिया देखी है। अब मैं जान सकी कि हकीकत में वो ही अपना होता है जो तुमको अपना समझे, तुम्हारी कद्र करे। कभी मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे और दूसरी लड़कियों से, उनके रिलेशन से मुझे कुछ भी फील नहीं होता था। लेकिन आज मोहित के संबंधों के बारे में पता चलते ही मुझे जिंदगी ही व्यर्थ लगने लगी। सच कहूँ तो मैं अब समझ पाई कि विवाह के बाद पति पत्नी का एक दूसरे पर कितना अधिकार हो जाता है, और अंतर्मुख कितना पॉजिटिव, कितना ईर्ष्यालु हो उठता है। अनीता तो बस सान्या का मुंह ही देखती रह गई। अनीता, ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। जब तक हम इनमें बनते नहीं, तब तक इनके बारे में हमारी समझ अधूरी ही रहती है। इन पुरुषों की फितरत हम स्त्रियों से एकदम अलग होती है। पत्नी के अलावा अन्यत्र संबंध का तो इनको बहाना चाहिए। शायद इससे इन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है, या इनका अहम, इनका पुरुषत्व गर्व अनुभव करता है। रही बात हीरे की, तो असली हीरा वो ही होता है जो अपनी पत्नी की कद्र करे, उसे अपने को उसका समझे, जिसके लिए जिंदगी खुद से शुरू होकर पत्नी तक हो। बस मैं लड़कों के बारे में तुमसे अधिक जानती हूँ, इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जैसे लोग कम ही होते हैं। जैसा भी हो, तेरा राहुल तेरा तो है ना? बस थोड़े उसे समझकर तो देख। राहुल के सरल व्यक्तित्व की सादगी पर कुर्बान होने का दिल करता है। अनीता तो हैरान रह गई। उसे यूं लगा कि वो आज तक राहुल की कद्र ही नहीं कर सकी, और उसकी उपेक्षा के लिए उसका मन अपने को ही दोषी मान रहा था। उसकी आंखों के सामने अपना और राहुल का व्यवहार घूमने लगा। क्या कमी थी उसके राहुल में? बस वो दिखावटी जीवन ही तो नहीं जी पाता था। अपराध बोध का भाव उसे अपने आप से आंखें चुराने पर मजबूर कर रहा था, और वो तुरंत घर लौटने को बेचैन हो उठी थी। रात में जब अकेलापन मिला, तब उसका मन न जाने कहां कहां भटकने लगा था। अब तक की सारी बातें सोचते सोचते और राहुल के बालों को में उंगलियां फिराते फिराते कब उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके अंतर्मन को धोकर पवित्र कर गए, और नींद भी आ गई। उसे पता ही नहीं चला, लेकिन सोते में भी उसका अंतर्मन सोच रहा था कि इस अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होने वाला है।